एक लड़के को एक लड़की के कत्ल के मामले में कोर्ट में सजा होनी थी। वो कोर्ट में पहुंचता है और उसके परिवार के लोग भी वहां पर कोर्ट में पहुंचते हैं। जो वकील होते हैं दोनों पक्षों के, वो भी कोर्ट में पहुंचते हैं। और अंदर प्रवेश जैसे ही वो व्यक्ति करता है तो वहां पर उसकी नज़र महिला जज पर पड़ती है। वो जो महिला जज होती है, जैसे ही वो उसको देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और वो जो महिला जज होती है, वो जो उस व्यक्ति को, दोषी को देखती है तो महिला की पैरों तले जमीन खसक जाती है। दोस्तों, ये जो महिला जज होती है, वो जो दोषी होता है, उस दोषी की तलाकशुदा पत्नी होती है। इन दोनों का तलाक कब हुआ, कैसे हुआ, और ये जो व्यक्ति है ये कोर्ट में किस केस के सिलसिले में आया है, और इसके ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगा है, ये झूठा इल्ज़ाम लगा है या सच्चा इल्ज़ाम लगा है, क्या इस केस से ये बरी हो पाएगा, और ये जो इसकी तलाकशुदा पत्नी है, ये जो जज है, क्या ये इसको दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग इस कहानी में जानेंगे। और दोस्तों, ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा, शर्मा 3 न्यूज़ चैनल पर आप लोगों को सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेहा शर्मा नाम की एक महिला होती है। उसकी शादी तय होती है। शादी तय होने के बाद वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 1 साल तक कोई दिक्कत नहीं थी। सब कुछ बहुत ही अच्छे से, प्रेम भाव से चल रहा था। जिंदगी में कहीं कोई समस्या नहीं थी। ये जो नेहा थी, ये पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। लेकिन जो नेहा का पति था, ये बहुत ज़्यादा शरारती तत्व था। इसका नाम शरद था। चूँकि ये 1 साल तक तो सही रहता है, लेकिन 1 साल के बाद ये धीरे धीरे बदलना शुरू कर देता है। हर बात में कहा सुनी शुरू हो जाती है। चूँकि ये जो लड़का होता है, जिसका नाम शरद होता है, इसका एक और लड़की से चक्कर चल रहा था। ये शादी तो नेहा से कर लेता है, लेकिन इसकी जो पूर्व प्रेमिका थी, ये उस लड़की से प्यार करता था और शादी के बाद भी वो सारी चीज़ें ये जारी रखे हुए था। और नेहा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि नेहा देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन फिर भी ये जो लड़का था, जो शरद था, वो इससे अच्छा व्यवहार नहीं करता था और उससे प्यार नहीं करता था। वो प्यार करता था अपनी पूर्व प्रेमिका से और उससे ये बात किया करता था। शादी के बाद जब धीरे धीरे ये बात नेहा को पता चलने लगी तो नेहा बहुत दुखी रहने लगी। धीरे धीरे नेहा उस बात का विरोध करने लगी तो नेहा और शरद की लड़ाई होने लगी। दोस्तों, ये जो नाम है नेहा और शरद, ये काल्पनिक नाम मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि असली नाम बताना ठीक नहीं है। इसके बाद दोस्तों, ये कहानी आगे चलती है। अब नेहा जो थी, वो इसके साथ रहने के लिए बहुत दिक्कत महसूस कर रही थी। लेकिन जो ये लड़का था शरद, इसका चक्कर दूसरी लड़की से चलता था। वो चाह रहा था कि वो किसी तरह नेहा को तलाक दे दे, नेहा यहाँ से चली जाए और वो उस लड़की से शादी कर ले। धीरे धीरे करके बात आगे बढ़ती गई और जो लड़की थी, वो लड़की और ये जो नेहा थी, इन दोनों को लेकर नेहा में और शरद में विवाद होता चला गया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। लेकिन जो शरद था, वो किसी भी तरीके से नेहा को छोड़ना चाहता था। क्योंकि नेहा जो थी बहुत सीधी थी और किसी तरह पढ़ाई लिखाई करके अपना जीवन आगे बढ़ा रही थी। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन ऐसा आता है जब इन लोगों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और नेहा अपने मायके चली जाती है। उसके बाद नेहा और शरद का तलाक हो जाता है। जब शरद का तलाक हो जाता है, उसके बाद बहुत सारा समय बीत जाता है। बीतने के बाद एक दिन अचानक जो शरद होता है, ये जिस लड़की के चक्कर में था, ये बिल्कुल पागल सा हो गया था उस लड़की के चक्कर में। ये जो लड़की थी, इस लड़की ने शरद की ज़िंदगी में भूचाल ला दिया था। दोस्तों, ये जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब आप इस कहानी को सुनेंगे, पूरी अंत तक देखेंगे, तो आपको एक नई चीज़ सुनने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। लेकिन ये जो लड़का था शरद, ये जिस लड़की से नाम प्यार करता था, उसका नाम चारू था। जो दोस्तों, ये भी काल्पनिक नाम है, क्योंकि किसी को इस तरह से बदनाम नहीं किया जा सकता। इसके बाद ये जो चारू नाम की लड़की होती है, इसका अचानक कत्ल हो जाता है। और ये कत्ल जब होता है तो उस जगह पर शरद की लोकेशन पाई जाती है और शरद के ऊपर पूरा इल्जाम आ जाता है कि शरद ने ही चारू का कत्ल किया है। उसके बाद ये मामला कोर्ट में जाता है। पुलिस शरद को पकड़ ले जाती है और ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। इसमें पुलिस चार्जशीट लगाती है और ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। अब चूंकि जो नेहा थी, वो शरद से पहले ही अलग हो चुकी थी। ये जो FIR होती है शरद के नाम पर, यहाँ पर जो शरद के ऊपर जब मुकदमा चल रहा था, आरोप प्रत्यारोप तारीख पे तारीख मिलना शुरू हो जाती है। अब चूंकि शरद
जो था इसको धीरे धीरे समय काटते हुए लगभग 2 साल का समय बीत जाता है और 2 साल की सजा भुगतने के बाद इस तरह से मुकदमे पे मुकदमा चलता रहता है। कोर्ट की तारीख आना जाना सब कुछ होता रहता है। शरद की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। इस तरीके से अब जो शरद होता है उसको कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था। बस वो अपने आप को यही बोल रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने ये कत्ल नहीं किया। जो उसका वकील होता है वो भी अपना पक्ष रख रहा था, लेकिन बहुत सारे सबूत शरद के खिलाफ थे, इसलिए शरद को कहीं से भी कोई मौका नहीं मिल रहा था कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। अब ये जो मामला था धीरे धीरे आगे बढ़ता है दोस्तों, क्योंकि जो कोर्ट होती है वो सबूतों पर चलती है। कोर्ट को अगर सबूत नहीं मिलेगा तो कोर्ट फैसला नहीं सुना सकती। कोर्ट को सबूत चाहिए। अब जो सारे सबूत थे, अधिकतर सबूत जो थे वो शरद के खिलाफ थे। धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है। जो शरद का वकील होता है, जो और गवाह होते हैं, वो जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो कोर्ट में धीरे धीरे माहौल गर्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये एक सुनवाई का दिन था और सामने जो महिला थी वो महिला जज महिला होती है। और ये जो जज महिला होती है जैसे ही इसको देखती है, क्योंकि महिला जज का नाम नेहा शर्मा होता है और ये जो लड़का होता है ये संजय होता है। संजय और नेहा जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तो संजय की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और जो नेहा होती है वो अपने दांतों तले उंगलियां दबा लगती हैं कि ये मेरा पति यहाँ कैसे आ गया। नेहा को इसके कहानी के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि नेहा अब एक बहुत बड़ी जज बन चुकी थी। इससे तलाक होने के बाद नेहा ने बहुत पढ़ाई की और जज की तैयारी की और जज बन गया और आज ये अपने पति के ही खिलाफ फैसला सुनाने जा रही थी। जैसे ही नेहा शरद को देखती है, शरद को देखने के बाद नेहा सोच में पड़ जाती है कि आखिर करो तो क्या करो, और नेहा उसको टकटकी लगाकर देख रही थी और जो शरद था वो आंसू बहा रहा था, क्योंकि ये जो इसका पति था ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। अब कहीं ना कहीं नेहा को लग रहा था कि ये इतना बुरा तो नहीं हो सकता है कि ये किसी का मर्डर कर दे। हाँ, गलत इंसान है लेकिन इतना भी गलत नहीं कि किसी का कत्ल कर दे। अब नेहा के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। अब नेहा सोचती है कि क्यों ना इसकी तारीख बढ़ा दी है, तो नेहा ने और 2 तारीखों का ऐलान वहाँ से कर देती है कि और 2 तारीख ली जाए इस केस का फैसला सुनाने में। जो नेहा थी उसने फैसला नहीं सुनाया और जब वहाँ से नई तारीख मिल जाती है तो नेहा जैसे ही अपनी ड्यूटी शाम को खत्म करके आती है तो ये नेहा के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे बचा लो नेहा, मैं बहुत परेशान हूँ, केवल आप ही हो जो मुझे बचा सकती हो। इतने में नेहा जो होती है वो बोलती है कि देखो मैं यहाँ तुम्हारे सबके सामने तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर जज हूँ, तो एक काम करो तुम मेरे बंगले पर आ जाना, वहीं पर मैं तुमसे बात करूँगी। अब वहाँ पर नेहा उसको अपना नंबर दे देती है और जो शरद होता है दोस्तों, ये शरद उसको रात के 9 बजे फ़ोन करता है और बोलता है बताओ नेहा कहाँ पर आना है, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे बचा लीजिए, मैंने ये कत्ल नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है, मुझे ये भी नहीं पता कि किसने कत्ल किया है, बस मेरी वहाँ पर लोकेशन थी, मैं थोड़ा काम से गया था, मैं उस दिन उससे मिला जरूर था लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। धीरे धीरे जब नेहा को ये लगता है कि हाँ शायद ये बात सही कह रहा है तो नेहा कहती है ठीक है कल तुम आकर मेरे ऑफिस में मिलना। जैसे ही जो संजय होता है वो नेहा के पास जाता है और उसके ऑफिस में मिलता है तो नेहा उससे कहती है कि तुम इतने बड़े बेवकूफ़ इंसान हो कि तुम इस केस में फंसे तो फंसे कैसे, और तुम आज मैं तुमसे बदला ले सकती हूँ, आज मैं तुमको फांसी भी चढ़ा सकती हूँ, तुम्हारी उम्र कैद भी सजा भी तुमको दिला सकती हूँ, तुमने मेरे साथ कितना गलत किया। नेहा वहाँ पर एकदम अपनी पुरानी बातों को लेकर गुस्से में आ जाती है। अब जो शरद था, शरद तो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान था। शरद कहता है नेहा मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो पहले जो गलतियाँ की अब वो गलती मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें फिर से अपनाना चाहता हूँ नेहा। जैसे ही ये शब्द बोलता है तो नेहा के तन बदन में आग लग जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे जैसे इंसान से मैं दोबारा शादी कर लूँ ऐसा कभी हो नहीं सकता, तुम क्या सोचते हो, तुमने समय आने पर मेरा कितना टॉर्चर किया, मुझे मारा, मुझे पीटा, बल्कि मुझसे तलाक भी तुमने ले लिया, मैं तो तुमसे तलाक भी नहीं लेना चाहती थी और तुमने मुझसे तलाक लिया उस लड़की के चक्कर में जो आज इस दुनिया में नहीं है। आज मैं चाहूँ तो आज तुमको सजा दिला सकती हो, सारी ज़िंदगी तुम जेल में सड़ते रहोगे, नहीं तो तुमको फांसी हो जाएगी। अब बताओ मैं तुमको मार दूँ, तुमको छोड़ दूँ, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक की जाए। जैसे ही शब्द ये बोलती है तो जो शरद होता है, शरद उसके पैर पकड़कर रोने लगता है, कहता मुझे बचा लो नेहा, आप ही हो जो इस दुनिया में मुझे बता सकती हो, बाकी मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ, तुम्हारे जाने के बाद
मैं और ज़्यादा नशेबाजी करने लगा, उस लड़की के साथ घूमने फिरने लगा। लेकिन वो लड़की ने भी मुझे धोखा दे दिया। धोखा देने के बाद अब वो लड़की के साथ क्या हुआ मुझे पता नहीं। धीरे धीरे उसने मुझसे भी संबंध खराब कर लिए थे। मैं नशे के आदी हो चुका था। मैं नशे के जकड़ में पूरी तरीके से जकड़ चुका था। उसके बाद नेहा कहती है, देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, बस इतना कर सकती हूँ कि तुम्हारी सज़ा को थोड़ा कम करा सकती हूँ, लेकिन इस बात को कभी किसी को बताना नहीं कि मैं तुम्हारी पूर्व पत्नी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर जज हूँ। अगर किसी को ये बात पता चली तो लोग यही कहेंगे कि एक पत्नी ने अपने पति को जेल से बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हारी केवल इतनी मदद करूँगी कि मैं तुमको इस केस से बाहर निकलवा सकती हूँ। तुमको फांसी की सज़ा भी नहीं होगी, तुमको उम्र कैद भी नहीं होगी। हाँ, लेकिन कुछ सबूत तुमको अपने बेगुनाही के इकट्ठा करने होंगे। इसके बाद शरद वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद अपने लिए सबूत जुटाना शुरू कर देता है। फिर कोर्ट की अगली सुनवाई होती है। तो जो नेहा होती है, नेहा वहाँ पर सारे सबूतों को देखती है और जो फैसला होता है वो शरद के पक्ष में सुना देती है। क्योंकि शरद ने ये कत्ल नहीं किया था, ये बात नेहा को पता थी, और जो सबूत थे वो भी काफ़ी हद तक बोल रहे थे कि जो शरद है इसने कत्ल नहीं किया। इसकी वजह से उसका पक्ष और मजबूत हो जाता है और नेहा भी उसको रिहा करना ही चाहती थी। इस वजह से जो शरद होता है वो जेल से बाहर निकल जाता है और अपनी दूसरी ज़िंदगी जीना शुरू करता है। और यूं ही अकेले एक दिन फिर ऑफिस में जाता है और मिलता है। तो नेहा कहती है, देखो अब तुम यहाँ पर मत आया करो, मैंने तुमको केवल अपनी पूर्व पत्नी होने की वजह से तुमको बरी कर दिया है। अब तुम जाओ, दूसरी शादी करो, अपनी ज़िंदगी जियो। अब मैं भी अपने लिए दूसरा आदमी तलाश कर रही हूँ और मेरी ज़िंदगी अब बिल्कुल अलग हो चुकी है। अब तुम मेरी हैसियत के नहीं रहे और अब देखो तुम्हारा लेवल अलग है और मेरा लेवल अलग है। मैंने तुमको बचा दिया, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी ज़िंदगी मैंने बख्श दी, अब तुम अपनी ज़िंदगी जियो और आज के बाद यहाँ पर आने की कोशिश मत करना। और हाँ, अब तुमने जो भी किया मुझे वो सब बहुत ख़राब लगा। हाँ, लेकिन कभी भी अगर जीवन में कभी परेशान होना तो तुम मुझसे मदद मांगने के लिए आ सकते हो, लेकिन कभी भी अपने दिमाग में ये भ्रम मत पालना कि मैं तुमको अपना पति स्वीकार करूँगी। अब मैं किसी और से शादी करूँगी, तुम किसी और से शादी करो, अब मेरा और तुम्हारा मेल कभी नहीं हो सकता है। जाओ और अपने जीवन का आनंद लो और दोबारा इस तरह के झमेले में मत फंसना, अपनी ज़िंदगी बचाओ और ज़िंदगी जियो। दोस्तों, इस तरह कह के नेहा वहाँ से उसको जाने के लिए बोल देती है और शरद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये जो कहानी होती है वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय बताइए कि नेहा ने ये जो किया ये सही किया या गलत किया, और जो शरद ने किया वो सही किया या गलत किया, और इस पूरे केस में आप लोग क्या सोचते हैं कि नेहा को क्या करना चाहिए था, या गलती किसकी थी, या शरद की या नेहा की। अगर ये दोनों दोबारा फिर से अगर मिल भी जाते तो कितना अच्छा रहता दोस्तों, लेकिन फिलहाल ये दोनों नहीं मिले। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अपनी राय। दोस्तों, इस तरह की खबरें, इस तरह की सच्ची घटना मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।